जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक स्टेट के रूप में एकदम से मान्यता देनी चाहिए। और भारत सरकार के भी नेता जो यहाँ पे आए, भारत सरकार के नेता भी जो यहाँ पे आए, उन्होंने भी कहा है कि अब ये जल्दी होगा, जल्दी होगा, जल्दी होगा। हम समझते हैं कि जो भी कोई राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन यहाँ पे होगा, ये कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के जीनोसाइड के रिवर्सल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जो अभी तक भारत सरकार की पॉलिसी रही है वो डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड पे आधारित रही है। हम समझते हैं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शक्तियों को सिर्फ कवर ही नहीं मिला है, उनको प्रोत्साहन भी मिला है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद ने हिंदुओं का जीनोसाइड किया, इस बात को नहीं मानना, इससे ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर जो अलगाववाद का हो उसको स्ट्रेंथ मिली है। हम भारत सरकार को कहते हैं पहले अपनी डिनायल ऑफ जीनोसाइड, हिंदू जीनोसाइड की पॉलिसी को छोड़े। और दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बनाया जाए। पुनर्गठन को कंप्लीट किया जाए। पुनर्गठन आधा अधूरा हुआ है और उसमें हम समझते हैं कश्मीर घाटी का विभाजन करना अनिवार्य है। वहां पे कश्मीरी हिंदुओं की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, परमानेंट रिहेबिलिटेशन के लिए वहां पे एक नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए और जम्मू को अलग राज्य के रूप में अलग तरीके से बनाना चाहिए। तो हम नए पुनर्गठन की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये विकल्प है, यही विकल्प है जो अलगाववाद को खत्म करेगा। अंतोगत्वा अगर भारत सरकार वही पॉलिसी करती है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है या पीडीपी बोलती है, तो हम समझते हैं कि वो ऐसा ही कदम होगा जैसे इंदिरा गांधी ने 75 में शेखुपुरा को वापस लाया और 75 में वापस लाने के बाद 10 साल में पूरा अलगाववाद वहां पे सामने आया। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे अब राजनीतिक परिवर्तन, यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ जो अलगाववाद की लड़ाई है उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। मेरा सवाल है कि पिछले दिनों एक खान साहब ने एक बयान दिया था कि किसने रोका है कश्मीरी पंडितों को वहां जाने के लिए, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित जो जहाँ पे हैं 36 साल से रह रहे हैं, उन्होंने अपना घर बना लिए हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चे सेटल हैं और वो जो है एज ए विजिटर के तौर पर जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, ये घृणा से प्रेरित हमको बयान लगता है, ये हमको चिड़चिड़ाहट का बयान लगता है, ये इस बात को नकारने का बयान लगता है कि जिसमें कश्मीरी मुसलमान समाज के बीच में से जो आतंकवाद और अलगाववाद निकला और जिसने हिंदुओं पे हमला किया, उसको नकारने वाली बात थी। तो हमारी नजर में जब हम राजनीतिक जो भी स्टेटमेंट्स हैं फारूकुल्लाह के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड के स्टेटमेंट्स हैं, वो उनकी राजनीति के सोच रही है। पहले से बहुत सारे कश्मीरी पंडित सरदार रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ तो इनको कुछ। तो आपको ये मालूम है कि जो वहां पे हिंदू रह रहे हैं उनको अभी तक कितनी बार वहां से भागना पड़ा? अभी हाल ही में वहां पे जो थ्रेटनिंग लेटर्स आई हैं उसका क्या स्वरूप है? देखिए, आपके सामने एक घटनाक्रम है। अगर आप ज्यादा पीछे नहीं जाएं, 90 में नहीं जाएं, यहाँ पे शिवखोड़ी पे अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ। उस यात्रा से पहले बालतल पे अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ था। फिर शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जो लोग गए उन पे हमला हुआ। डांगरी में हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमले के बाद फिर से अब वहां पे हिंदुओं के खिलाफ लेटर्स निकल रही हैं और उससे पहले सिलेक्टिव किलिंग हिंदुओं की प्रक्रिया चली है। ये सारा जो दिखा रहा है उनको, ये जो है सारा उनको बता रहा है, वो अलगाववाद और आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को दर्शा रहा है। सवाल है कि आतंकवाद तो खत्म नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की मंशा यही है जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना। आप क्या चाहते हैं कि वो जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक वापसी नहीं होगी? नहीं, हम कहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को कंप्लीशन पे ले जाना चाहिए और उसके लिए अनिवार्य है कि कश्मीर घाटी का विभाजन हो और वहां पे हिंदू जीनोसाइड जो वहां पे जीनोसाइड विक्टिम्स हिंदूज हैं उनके लिए एक जगह निर्माण करनी चाहिए। हम ये कहते हैं 2 टुकड़े हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू में भी इसको अलग। देखिए, रियार ने 3 स्टेट बने।
हमने ये बार बार ये बात बोली है, 90 से बोली है, और ये रीऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया इंडिया में सामान्यता हुई है, यहाँ पे भी होनी चाहिए, कंप्लीशन पे लिया जाना चाहिए। स्टेटस को जो पुराना स्टेटस को उसको बनाने से अलगाववाद और पनपेगा, फलेगा और फूलेगा।